द नेम इज़ केन, हैरी केन। आप सोच रहे हो कि मैं जेम्स बॉन्ड फिल्म की डायलॉग की तरीके से हैरी केन का नाम क्यों ले रहा हूँ। दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ है जेम्स बॉन्ड फिल्म से और फुटबॉल टीम से रिलेटेड। हुआ ये है कि इस जस्ट मैच जो कल मैच हुआ है इंग्लैंड और कॉन्गो का, उससे एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इटली के एक रिपोर्टर ने, जो कोच है टॉमस ट्यूचल, उनसे पूछा कि जूड बेलिंगम के जेम्स बॉन्ड फिल्म के ट्रायल के बारे में आप क्या बताएंगे। तो थॉमस ट्यूचल एकदम चौंक गए, बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये सब क्या बोल रहे हैं। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में जूड बेलिंगम, जो कि इंग्लैंड के बहुत बड़े युवा खिलाड़ी हैं और रियल मैड्रिड के स्टार हैं, उन्होंने कहा था कि मैं फुटबॉल से रिटायर होने के बाद जेम्स बॉन्ड फिल्म में काम करना चाहूँगा, या तो जेम्स बॉन्ड का रोल या उस फिल्म में कोई और रोल। अब इस इंटरव्यू के बारे बात फैली थी तो उस पत्रकार ने यही सवाल पूछ लिया था उनसे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। तो फिर उसने मजाक में पूछा, अच्छा यही बता दीजिए कि कॉन्गो के खिलाफ जो मैच है, इस मैच की सिचुएशन को आप जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म से रिलेट करेंगे? तो बोला आप ही बता दीजिए। तो बोला डाई अनदर डे, और इस पर हंसे वो लोग। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक दिन पहले ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही हैं और जो अगला मैच हुआ वो डाई अनदर डे ही हो गया। इस मैच और जेम्स बॉन्ड जूड बेलिंगम नहीं बने, हैरी केन बन गए जेम्स बॉन्ड, फुटबॉल के जेम्स बॉन्ड, उस मैदान के जेम्स बॉन्ड बन के सामने आ गए वो। इस मैच में कॉन्गो की टीम ने सबको चौंकाते हुए 7वें मिनट में गोल मार के बढ़त ले ली इंग्लैंड के खिलाफ। लोग हिल गए कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा था कि इंग्लैंड बड़ी टीम है, कमबैक कर लेगी तो उतना प्रेशर शायद फील ना हो। लेकिन जो गोलकीपर थे कॉन्गो के, एम्पासी, वो तो दीवार बन गए भाई। उन्होंने फर्स्ट हाफ में 3 ऐसे गोल रोके जो गोल होने चाहिए थे, और फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड गोल नहीं बराबर कर पाई, सेकेंड हाफ में नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था ये गोल होने ही नहीं देंगे। बहुत गजब के सेव्स किए एम्पासी ने, कमाल कर दिया उन्होंने। 75 मिनट तक कोई गोल इंग्लैंड नहीं कर पाई। हालत ये हो गई कि खबरें चलने लगी कि 20 मिनट बाकी इंग्लैंड के वर्ल्ड कप से बाहर होने में, 15 मिनट बाकी इंग्लैंड के वर्ल्ड कप से बाहर होने में। और वर्ल्ड कप से इंग्लैंड का बाहर होना राउंड ऑफ 32 में एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होता। आफत मच जाती इंग्लैंड में। जो लोग इंतजार कर रहे हो कि इट्स कमिंग होम, कि हम कब जीत के लाएंगे, वहाँ पे आप ना पहले ही नॉकआउट मैच में बाहर हो जाते तो क्या तूफान मचता है, तो सबको ही पता है। कोच की नौकरी तो आज सुबह तक न बचती अगर कल इंग्लैंड हार गया होता। और 15 मिनट खाली बचे थे, और जबकि कॉन्गो की टीम लग रहा था कि इस मैच को 15 मिनट उन्हें और डिफेंस करना था, पूरा मैच वो कर चुके थे डिफेंस। तब हैरी केन आते हैं रंग में। हैरी केन के रंग में आने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ कि एंटनी गार्डन को लाया गया रैशफोर्ड की जगह। वहाँ से उन्होंने गेम को थोड़ा क्रिएटिविटी लाया गेम में, और उन्होंने जो पास दिया हेडर के लिए हैरी केन को, वो इतना मुश्किल पोजीशन थी कि वहाँ से तो पावर जनरेट करना ही मुश्किल था, और सही डायरेक्शन में मारना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। स्पेस बिल्कुल था नहीं, किसी हैरी केन ही थे जो उन्होंने उस जगह से स्पेस क्रिएट करके वो कमाल का गोल मार दिया। स्कोर हो गया 1-1 बराबर। अब जब स्कोर बराबर हो गया तो फिर इंग्लैंड ने और अटैक स्टार्ट किए, और मैच ख़त्म होने से पहले हैरी केन ने एक जो दूसरा गोल मारा है वो तो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था। उस गोल को दूर से उन्होंने मारा है, और बिना गोल पोस्ट की ओर देखे मारा है। मतलब उन्हें पता था कि कहाँ गोल पोस्ट है। खेल रहे थे, इतने बड़े प्लेयर्स हैं सब, इतनी उनकी स्किल है कि वो देख यूँ बॉल को लिया और यूँ मार दिया, और इतना अच्छा मारा है उसने कि गोलकीपर एम्पासी भी चौंक गए, और इंग्लैंड जीत गया 2-1 से मैच, एकदम जेम्स बॉन्ड स्टाइल में। और हैरी केन की तो कैप्टन भी है, जो जो तारीफ हुई सो हुई। इंग्लैंड एकदम झूम रहा है इस समय हैरी केन की तारीफ से। लेकिन हैरी केन इस मैच में जो उन्होंने कर दिया है वो तो बहुत बड़ी बात है ही, क्योंकि वर्ल्ड कप में किया है, अपनी टीम को बाहर होने से बचा लिया है, अपने दम पे बचा लिया है, और बहुत कमाल के गोल पे बचाया है। वरना वो गोलकीपर दोनों गोल ऐसे मारे जब गोलकीपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वरना एक्सपेक्ट करता तो शायद रोक ही लेता जैसा रोक रहा था। लेकिन वो गोल से सरप्राइज हो गया गोलकीपर एम्पासी जो है। तो हैरी केन ने बिल्कुल जेम्स बॉन्ड का रोल अदा कर दिया है कल इंग्लैंड के लिए। और हैरी केन को ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, हैरी केन इस समय बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। और सच बात यह है कि इस समय वो दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकर हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकर। मैं इस समय अर्लिंग हालैंड को उनके बाद रखूँगा स्ट्राइकर में।
लेवेंडोस्की तो खैर बहुत पीछे गए, वो तो रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच गए। इस समय वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर हैरी केन ही हैं। और ये बात सिर्फ कल के गेम से मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका 1 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। हैरी केन ने इस सीज़न में 72 गोल मारे हैं लीग और नेशनल टीम मिला के। एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड ऑल टाइम ग्रेट लियोनेल मेसी के नाम है, जो कि 82 गोल है। कोई उसके आसपास नहीं फटका कभी। नंबर 2 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 69 गोल्स थे। हैरी केन ने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया और 72 गोल्स पे खड़े हैं इस समय। ये रिकॉर्ड उनका है हैरी केन का, मतलब वो मेसी रोनाल्डो की लीग में परफॉर्म कर रहे हैं इस सीज़न में। बायर्न म्यूनिख के लिए उन्होंने इस बार जो गोल मारे हैं वो यूरोप की किसी भी लीग में मारे गए हाईएस्ट गोल है। यूरोपियन गोल्डन बूट वो जीत चुके। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो हैरी केन इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 11 गोल मारने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं और उन्होंने लेजेंड गैरी लिनेकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया कल। इंग्लैंड के लिए ओवरऑल सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी हैरी केन ही बन चुके हैं। हैरी केन की ये परफॉर्मेंस है। और 2018 में वर्ल्ड कप के वो गोल्डन बूट विनर हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट बहुत बड़ा अवार्ड है। वो 2018 में हैरी केन ऑलरेडी जीत चुके हैं जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड पहुंची थी। और उस बार इंग्लैंड चैंपियन भी हो सकती थी, उसके बहुत सारे कारण रहे जो अलग वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हैरी केन पिछले लगातार कई सालों से परफॉर्म कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए और लगातार वो टीम को जिता रहे हैं, अपने क्लब्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इस साल वो जैसा खेल रहे हैं वो तो बिल्कुल मेसी रोनाल्डो के प्राइम वाली परफॉर्मेंस है। इसलिए लोग कहने लगे मजाक में कल से ही कि इनको अभी से बैलन डी'ओर दे दो। बैलन डी'ओर वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर का साल में दिया जाने वाला अवार्ड है। और जिस ढंग से हैरी केन ने कल परफॉर्म किया, उसके एक दिन पहले जेम्स बॉन्ड की बात उठी, बेलिंगम के लिए उठी। बेलिंगम तो कल जेम्स बॉन्ड बिल्कुल नहीं थे, आउट ऑफ टच थे। उनके कैप्टन जेम्स बॉन्ड बन गए कल। तो इंग्लैंड की टीम को बचा लिया है जेम्स बॉन्ड हैरी केन ने। और उम्मीद करते हैं कि कल की गलतियों से इंग्लैंड कुछ सीखेगी और सही जो है टीम सिलेक्शन, जो स्टार्टिंग 11 है उसके बारे में सही फैसले करेगी। आने वाले मैच में जेम्स बॉन्ड के और कारनामे देखने को मिलेंगे।